नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एस.एन. वाणी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। देखो, इसकी हिंदी वाक्य की पहचान देखो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, जिससे हिंदी वाक्य के शब्द अंत में, तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, यानी भविष्य पूर्ण काल या पूर्ण भविष्य काल जो भी है। अंग्रेजी वाक्यों की पहचान देखो। जिस सेंटेंस में बाई फ्यूचर टाइम यानी बाई के साथ में क्या जुड़ा हो? कोई फ्यूचर टाइम जुड़ा हो, जैसे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस ईयर, दिस टाइम, दिस वीक आदि। बाई नेक्स्ट वीक, टाइम, मंथ, ईयर आदि। बाई जुलाई या अगस्त आदि। बाई मंडे या संडे यानी सप्ताहों के नाम, महीनों के नाम, या जो भी आगे फ्यूचर टाइम हो वो जुड़ा हुआ हो बाई के साथ। तो ये क्या है? इसकी अंग्रेजी वाक्यों की पहचान, यानी ये शब्द आपको अंग्रेजी वाक्यों में मिलेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखो, इसकी सेल हैव या विल हैव और सेल हैव का प्रयोग किया जाता है आई तथा वी कर्ता के साथ, यानी आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ, और विल हैव का प्रयोग किया जाता है शेष सब्जेक्ट के साथ आई तथा वी को छोड़ दो। तो उसके बाद वो बच गए, उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल हैव का। वर्ब यानी क्रिया। इसमें वर्ब का कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, यानी इसमें क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग में लिया जाएगा। देखो, परफेक्ट का कोई भी रूप हो, परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों के अंदर ही आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म मिलेगी। आगे देखो, अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस, यानी इस प्रकार के वाक्य का कथन सकारात्मक होता है। ओके, यानी इसको साधारण वाक्य भी हम बोलते हैं। तो ध्यान देना, स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर देखना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखना, वह अगले साल तक पढ़ाई छोड़ चुका होगा, यानी ही विल हैव लेफ्ट स्टडीज बाई नेक्स्ट ईयर, यानी ही के साथ क्या यूज हुआ है? विल हैव का यूज हुआ है। और अगर आई या वी होता तो हम किसका यूज करते हैं? शैल हैव का यूज करते हैं। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ी। देखो, हम अगले महीने तक अमेरिका जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन टू अमेरिका बाई नेक्स्ट मंथ, यानी हम अगले साल तक के अमेरिका जा चुके होंगे। तो वी आया तो वी के साथ क्या यूज किया? शैल हैव, जाना। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। नकारात्मक देखते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस। देखो, नेगेटिव में वाक्य का कथन नकारात्मक होता है, यानी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें वाक्य का कथन किस प्रकार का होता है? नकारात्मक होता है, नकारा जाता है, मना किया जाता है। तो स्ट्रक्चर, इसकी संरचना देखना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी वाक्य में क्या आएगा? नोट का प्रयोग होता है। इस प्रकार के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें नोट का प्रयोग होता है अंग्रेजी वाक्य में। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी देखना, यानी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब शैल है, विल हैव है अपनी, तो ये शैल हैव या विल हैव के बीच में नोट आएगा। तो शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, देखो एग्जाम्पल, वह अगले साल तक नौकरी नहीं छोड़ चुकी होगी, वह अगले साल तक नौकरी नहीं छोड़ चुकी होगी। सी विल नॉट लीव लेफ्ट जॉब बाई नेक्स्ट ईयर, मैं रविवार तक पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर बाई संडे। अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक की, यानी हिंदी वाक्य उसमें क्या से शुरुआत होती है और क्वेश्चन मार्क पे समाप्ति होती है। अंग्रेजी वाक्य उसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत और क्वेश्चन मार्क पे समाप्ति। स्ट्रक्चर यानी संरचना, संरचना इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी क्या है? स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, क्या राधा इस महीने के अंत तक यहाँ आ चुकी होगी? क्या राधा इस महीने के अंत तक यहाँ आ चुकी होगी? तो विल राधा हैव कम हेयर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्या हम जुलाई तक फुटबॉल मैच खेल चुके होंगे? शैल वी हैव प्लेड फुटबॉल मैच बाय जुलाई। देखो, अब बात करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक की। तो इसकी हिंदी वाक्य की पहचान है, क्या बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, बीच में नॉट और अंत में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर संरचना देखो, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, क्या राम इस सप्ताह के अंत तक कार्य समाप्त नहीं कर चुका होगा? विल राम नॉट हैव फिनिश्ड वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक? क्या मैं सोमवार तक एक पाठ याद नहीं कर चुका होगा? शैल आई नॉट हैव लर्नड ए लेसन बाई मंडे? 2 एग्जाम्पल हो गए, इसके आगे देखते हैं। WH सेंटेंस, WH वाक्य। हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, किसका आदि शब्द आते हैं। तो ये इनकी पहचान। हिंदी वाक्य, अंग्रेजी वाक्य के शुरू में वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुज, व्हिच आदि शब्द आते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देखना, संरचना। WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी क्या स्ट्रक्चर है, बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम अगले महीने तक फुटबॉल मैच कहाँ खेल चुके होंगे? वेयर शैल वी हैव प्लेड फुटबॉल मैच बाय नेक्स्ट मंथ? वे अगले साल तक पढ़ाई क्यों छोड़ चुके होंगे? तो वाई विल दे हैव लेफ्ट स्टडीज बाई नेक्स्ट ईयर? अब ध्यान देना, यहाँ हम यानी वी है तो हमने क्या यूज़ किया? शैल। और कहाँ, ये देखो कहाँ के लिए हमने क्या यूज़ किया? वेयर यूज़ किया। इसी प्रकार वी है, वे यानी दे यानी वे होता है, तो दे के साथ हमने क्या यूज़ किया? विल यूज़ किया। और क्यों, तो क्यों के लिए क्या यूज़ किया? वाई। यानी यहाँ तो WH वर्ड है, क्यों है, कहाँ है, तो इनके लिए हमने वेयर, वाई, यानी जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो वो क्या होता है? आपका WH वर्ड जिसको बोलते हो, वो आपको वाक्य के शुरुआत में लिखना है। तो आई होप समझ में आया होगा। कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।